बहुत होशियारी से काम लेना है। जैसे हम उसका पीछा कर रहे हैं, कातिल भी हर पल उसका पीछा कर रहा है। इस लड़की की जान हमारे हाथों में है। शौर्य, तेरे को क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या आप भी उन फिल्मों के दीवाने जिनमें आखिरी सीन तक समझ नहीं आता कि असली कातिल कौन है? तो तैयार हो जाइए। आज हम ला रहे हैं 10 ऐसी जबरदस्त क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्में जो आपका दिमाग का दही बना देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हो अगर एक मर्डर मिस्ट्री 40 साल पुरानी हो और उसका कनेक्शन हो 80 के दशक के एक आइकॉनिक मलयालम फिल्म की शूटिंग से। आज हम बात करने जा रहे हैं मलयालम सिनेमा की हालिया हिट रेखा चित्रम की, जिसे IMDb पर 7.1 की शानदार रेटिंग मिली है। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यह अतीत और वर्तमान को जोड़े रखने वाली एक इमोशनल और जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन ड्रामा है। अगर आप थ्रिलर और कोल्ड केस फिल्में पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। कहानी शुरू होती है एक शॉकिंग घटना से। केरल के जंगल में राजेंद्रन नाम का एक आदमी सुसाइड कर लेता है। मरने से पहले वो एक लाइव वीडियो में 1985 में किए गए एक अपराध को कबूल करता है, जिसमें उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक लाश को दफनाया था। पुलिस ऑफिसर CI विवेक गोपीनाथ इस केस को संभालते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस जगह से एक महिला का कंकाल मिलता है। अब विवेक के सामने एक 40 साल पुराना लगभग नामुमकिन केस है। ना कोई चश्मदीद गवाह, ना कोई शिकायत, बस एक कबूलनामा और एक कंकाल। विवेक को पता लगाना है कि यह कंकाल किसका है और राजेंद्रन के बाकी 2 साथी कौन थे। नंबर 9 पे आती है सैल्यूट, एक मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन किया है रोशन एंड्रयूस ने और मुख्य भूमिका में दुलकर सलमान है, जो इस फिल्म में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 की है। यह फिल्म एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो सिस्टम की सच्चाई और खुद की अंतरात्मा के बीच में फंस जाता है। फिल्म की कहानी है सब इंस्पेक्टर अरविंद की, जिसे एक पुराने केस की सच्चाई बेचैन कर रही होती है। एक निर्दोष आदमी को जबरदस्ती आरोपी बनाया जाता है और सालों बाद जब वो ऑफिसर अपनी गलती सुधारना चाहता है तो सामने आती है एक पूरे सिस्टम की सच्चाई। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा अपराध की तहकीकात, पुलिस विभाग के अंदर की राजनीति और एक इंसान की अपने जमीर से लड़ाई। दुलकर सलमान ने इस फिल्म में बेहद मंजा हुआ और गंभीर अभिनय किया है। उनका किरदार बहुत लेयर्ड है और वो हर सीन में अपने इमोशंस से दर्शकों को जोड़े रखते हैं। नंबर 8 पे आती है 2023 की तमिल फिल्म इराइवल, एक ऐसी फिल्म जिसे IMDb पर 4.7 की रेटिंग मिली है। एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे डायरेक्ट किया है अहमद ने। इसके मुख्य भूमिका में जयाम रवि, नयनतारा, विनोद किशन और राहुल बोस देखने को मिलेंगे। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलेगी, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो एक खुकार सीरियल किलर का पीछा करता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है सीरियल किलर आतंक फैलाते हुए, जिसे स्माइली किलर भी कहा जाता है। वो घटना स्थलों पर मुस्कान वाला नोट छोड़ देता है। पुलिस ऑफिसर अर्जुन और एंड्रयू इस मामले की जांच करते हैं, लेकिन जांच के दौरान एंड्रयू की मौत हो जाती है। अर्जुन इस घटना से गहरे प्रभावित होता है और वो पुलिस की नौकरी छोड़ देता है। हालांकि किलिंग फिर से शुरू होती है, जिससे शक होता है कि पहले पकड़ा गया आरोपी सही है या कोई और कॉपी कैट। नंबर 7 पे आती है एक तमिल थ्रिलर ड्रामा सीनम, जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को IMDb पर 5.2 की रेटिंग मिली है। सीनम की कहानी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पारी वेंकट की है, जो एक साधारण पति और पिता होता है। एक दिन उसकी पत्नी मंदागी अचानक गायब हो जाती है। कुछ समय में ही उसकी मौत की खबर मिलती है और पारी की जिंदगी बदल जाती है। पारी इस केस की खुद जांच करता है। वो सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं, अब एक टूट चुका इंसान है जो न्याय चाहता है। इस सफर में वो कई सच से टकराता है, समाज की सच्चाई, सिस्टम की खामियां और इंसान की हैवानियत। इस मूवी में अरुण विजय का परफॉर्मेंस काफी इमोशनल और पावरफुल है। फिल्म की थीम रेप और रिवेंज को गंभीरता से दिखाया गया है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के मूड को सपोर्ट करते हैं। इस मूवी में इमोशनल ड्रामा और थ्रिल अच्छे से मिक्स करके दिखाया है। अगर आप इमोशनल थ्रिलर और रिवेंज बेस्ड फिल्मों के फैन है तो सीनम एक बार देखी जा सकती है। नंबर 7 पे आती है एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है 47 डेज, जो 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी है सत्यदेव नाम के पुलिस ऑफिसर की।
जो अपनी पत्नी की मौत से पूरी तरह से टूट चुका है। वो न सिर्फ डिप्रेशन में है बल्कि उसके जहन में लगातार सवाल घूमते हैं कि उसके पत्नी की मौत असली थी या उसके पीछे कोई राज। इसी दौरान वो एक मर्डर केस की जांच शुरू करता है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है वो खुद को एक बड़े साजिश और रहस्य के जाल में फंसा पाता है। अब ये सवाल है, क्या ये मर्डर केस और उसके पत्नी की मौत आपस में जुड़े हैं? क्या सत्यदेव सच्चाई तक पहुंच पाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब देती है ये फिल्म। इस मूवी में सस्पेंस बना रहता है। कुछ ट्विस्ट ऐसे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। इस मूवी में सत्यदेव की एक्टिंग दमदार है। उन्होंने पुलिस ऑफिसर और एक टूटे हुए पति दोनों के किरदारों को बखूबी निभाया है। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर सीन के इमोशन को अच्छे से दिखाता है। 47 डेज एक ऐसी फिल्म है जो थ्रिलर और मिस्ट्री पसंद करने वाले लोगों को एक बार जरूर देखनी चाहिए। हालांकि इस फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन एक्टिंग और सस्पेंस फिल्म को देखने के लायक बनाते हैं। नंबर 5 पे आती है एक अलग और दिलचस्प मलयालम फिल्म सुमति वालों, जो साल 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली है। सुमति वालों एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इसकी कहानी एक पुराने गांव की है जहां एक सड़क का मोड़ है, यानी सुमति वालों एक डरावनी जगह मानी जाती है। कहा जाता है कई साल पहले उस जगह पर सुमति नाम की लड़की की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी। तब से उस मोड़ पर अजीब घटनाएं होती रहती है, जैसे आत्मा का साया, अजीब आवाजें, डरावने अनुभव। अब कुछ नौजवान उस जगह की सच्चाई जानने पहुंचते, लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो शुरू होता है डर और रहस्य का असली खेल। इस फिल्म में आपको पुरानी डरावनी कहानियां, सस्पेंस और हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलेगी। इस फिल्म का माहौल 90 के दशक का है, जो पुरानी यादों को ताज़ा करता है। इस मूवी में डरावनी घटना और कॉमिक टाइमिंग का संतुलन सही से रखा गया है। अगर आप हल्की डरावनी फिल्मों को पसंद करते हो जिसमें हॉरर हो लेकिन बहुत भारी ना लगे, तो सुमति वालों आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। नंबर 4 पे आती एक शानदार मर्डर मिस्ट्री फिल्म साइलेंस यू कैन हर इट, जो साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों को सस्पेंस से भरी जर्नी दी है, बल्कि कुछ ऐसे ट्विस्ट भी दिए हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साइलेंस कैन यू हर इट एक हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है A.B. देओहंस ने, और इसमें मुख्य भूमिका में मनोज बाजपेयी, जो एक सख्त लेकिन स्मार्ट पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है और इस मूवी को ZEE5 पर रिलीज किया गया था। कहानी शुरू होती है एक लड़की पूजा चौहान के मर्डर से। वो एक रिटायर्ड जज की बेटी होती है और उसकी लाश एक पहाड़ी इलाके में मिलती है। अब इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी दी जाती है ACP अविनाश वर्मा को, यानी मनोज बाजपेयी को। अविनाश एक तेज दिमाग वाला ऑफिसर है जो अपने तरीके से काम करता है, कानून के दायरे में रहकर लेकिन तेजी से। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, केस और उलझता जाता है। हर कोई शक के दायरे में आता है, जैसे पूजा के दोस्त, उसका एक्स बॉयफ्रेंड, यहाँ तक कि राजनीति से जुड़े लोग भी। इस मूवी की सबसे बड़ी बात मनोज बाजपेयी की एक्टिंग। उन्होंने अपने किरदार में जान डाल दी है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी सस्पेंस बनाए रखने में मदद करती है। इन्वेस्टिगेशन स्टाइल रियलिस्टिक है, ना कोई ज्यादा ड्रामा ना कोई और एक्टिंग। कहानी तेज रफ्तार से चलती है, कहीं भी बोर नहीं करती। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस से भरी फिल्में पसंद है तो साइलेंस कैन यू हर इट जरूर देख सकते। नंबर 3 पे आती है एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर जिसमें हीरो नहीं बल्कि हीरोइन लीड रोल में है। 2021 में रिलीज हुई तमिल फिल्म नेत्रिकन, जिसमें लीड रोल में आपको नयनतारा देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी। यह फिल्म 2011 की कोरियन फिल्म ब्लाइंड की ऑफिशियल रीमेक है, लेकिन इसमें कुछ नए एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं। इस मूवी की कहानी है दुर्गा की, एक एक्स पुलिस ट्रेनी जो एक हादसे में अपनी आंखों की रोशनी खो बैठती है, लेकिन एक रात वो एक किडनैपिंग की गवाह बनती है बिना देखे। इसके बाद शुरू होता है एक खतरनाक खेल, जहां अपने तेज इंट्यूशन और दिमाग के सहारे एक साइको क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करती है। क्या दुर्गा अपने डर पर जीत पाकर सच्चाई तक पहुंच पाएगी? यही सारी बातें जानने के लिए आप इस मूवी को एक बार देख सकते हैं।
नयनतारा का अभिनय इस फिल्म की जान है। एक अंधी लड़की के रोल में उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। चाहे वो इमोशनल सीन हो या एक्शन सीन, उन्होंने हर फ्रेम में जान डाल दी है। नंबर 2 पे एक ऐसी थ्रिलर है जो आपको चौंका भी सकती है और सोचने पर भी मजबूर करेगी। आज हम बात कर रहे हैं 2022 पे रिलीज हुई तेलुगु फिल्म यशोदा की, जिसके लीड रोल में आपको साउथ की पावरफुल एक्ट्रेस समंता प्रभु देखने को मिलेगी। IMDb पर इस फिल्म को 6.5 की रेटिंग मिली है। यशोदा एक साइंस थ्रिलर और सस्पेंस ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है हरी हरीश की जोड़ी ने। इस फिल्म में सरोगेसी, मेडिकल माफिया और एक महिला की जंग को दिखाया गया है, जिसमें सस्पेंस, एक्शन और इमोशन सब कुछ मौजूद है। फिल्म की कहानी है यशोदा नाम की लड़की की, जो आर्थिक मजबूरी में एक सरोगेसी सेंटर में बच्चा पैदा करने के लिए भर्ती होती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर धीरे धीरे सामने आते हैं कुछ ऐसे राज जिससे उसका खुद का भी वजूद खतरे में आ जाता है। क्या ये सरोगेसी सेंटर असल में कुछ और है? क्या यशोदा अपनी सच्चाई तक पहुंच पाएगी? बस यहीं से फिल्म बन जाती है सस्पेंस थ्रिलर जो धीरे धीरे खुलती है। समंता प्रभु ने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की है। एक आम लड़की से लेकर एक फाइटर तक उन्होंने हर भाव को बहुत दमदार तरीके से पेश किया है। डायरेक्शन की बात करें तो हरी हरीश ने फिल्म को स्टाइलिश और थ्रिलर टोन में बनाए रखा है। हालांकि फिल्म की गति कहीं कहीं धीमी लग सकती है, लेकिन क्लाइमेक्स तक आपको बांध के रखती है। नंबर 1 पे आती है तमिल की क्राइम थ्रिलर फिल्म तड़ाम, जिसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है मैगिस तिरुमेनी ने। इस मूवी में लीड रोल में आपको अरुण विजय देखने को मिलेंगे, जो इजिल और केविन इन 2 आदमियों का किरदार निभाता है। इजिल एक सिविल इंजीनियर होता है जो एक दिन लिफ्ट में एक लड़की दीपिका को देखता है और उसे प्यार करने लगता है। एक रात एक आदमी का मर्डर हो जाता है और पुलिस को उसके मोबाइल में इजिल की फोटो मिलती है, तो पुलिस इजिल को पकड़ लेती है। लेकिन कुछ समय बाद पुलिस को पता चलता है कि केविन नाम का एक व्यक्ति जो चोर है वो हूबहू इजिल की तरह दिखता है और पुलिस उसे भी हिरासत में लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हत्या किसने की, इजिल ने या केविन ने? पुलिस इस मामले की जांच करते हुए दोनों व्यक्तियों के बीच क्लूज ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे कई मोड़ आते हैं। दोनों का अतीत, उनका रिश्ता और उनके जिंदगी के कई राज इस केस की उलझने बढ़ाते हैं। कहानी केविन और इज़राइल के इर्द गिर्द घूमती है। डबल रोल की कई फिल्में बनी है, लेकिन तड़ाम को कुछ अलग तरीके से पेश किया है। फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन ऐसे मोड़ लाते हैं कि दर्शक आखिरी तक अंदाजा नहीं लगा पाते। इस मूवी में अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट एंड टर्न हो, जिसकी वजह से दर्शक अपनी सीट से उठ नहीं पाते। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवीज की लिस्ट। आपने इनमें से कौन सी फिल्म देखी है और कौन सी आपकी फेवरेट है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।